हाय गाइज, हमने प्रीवियस लेक्चर में वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ा था। और कंप्लीमेंट ऑफ सेट का जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम करेंगे और उससे आगे भी बढ़ेंगे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है। यू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को और फाई जो है इम्पिटी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक कोई सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाई होगा। अब इसको समझ सकते हैं, अपने आप को खुद रियलाइज कर सकते हैं कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई अच्छा है तो अच्छा का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बुरा, जस्ट उसका उल्टा। तो अच्छा बुरा दोनों दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब दुनिया क्या हो गया, यूनिवर्सल चीज़ हो गया। तो मान लीजिए आप अच्छा कर रहे हैं तो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बुरा। तो बुरा भी क्या दुनिया में लाइज कर रहा है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अच्छा का बुरा। उसी तरह यूनिवर्सल सेट का ही यदि हम कम्प्लीमेंट कर दें, यूनिवर्सल सेट मतलब सारा एलिमेंट जिस सेट में हो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यदि हम उसका कम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, दैट इज फाई। उसी तरह यदि आप फाई का यदि कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब फाई ऐसा चीज़ है जिसमें कोई सा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, यदि हम उसका कम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यूनिवर्सल सेट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट या जिस सेट से और सेट बनता है उसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो फाई का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और मान लीजिए कोई एक कम्प्लीमेंट है, ए का कम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। एक कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए का ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, दैट इज जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। यानी ए का ऐसा एलिमेंट, यानी ए के सारे एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट से जो बनता है सेट उसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ए। कम्प्लीमेंट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। जिस तरह से माइनस है तो माइनस में फिर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। उसी तरह यहाँ भी बात है, कम्प्लीमेंट ए है का कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। तो ए कोई सेट है उसका यूनियन करेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको वेन डायग्राम की मदद से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट यू है और कोई ए है, तो ए इस सेट है, इसका जो है कम्प्लीमेंट हो जाएगा ये जो है डार्क ए, ये क्या हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट है। तो ये ए है और ए डैश ये है, तो सारे को मिला के क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल, तो ये वही यूनिवर्सल सेट लिखे हैं। और ए है और ए के साथ, ए डैश के साथ ये ए है, सर्कल जो ए है, और ए डैश ये जो है, ये जो डार्क एरिया है वो ए डैश है। तो ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या हो जाएगा, फाइव, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ है ही नहीं तो फाइव हो जाएगा। इससे इसको आप खुद रियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। बिल्कुल आपके सामने एक क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ए जो सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, और b इज इक्वल टू है x such that x इज इक्वल टू 2n where n belongs capital N, and c जो है वो सेट है x such that x is equal to 2n minus 1 where n belongs capital N, and d is equal to x such that x is a prime natural number। सारे चीज़ को हम समझते हैं वन बाय वन, उसके बाद हम फिर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जो सेट कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। ए जो है वो क्या है, सारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सारा चीज़। और बी जो है ये सारा चीज़ किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बी जो है वो x इज इक्वल टू 2n है, x इज इक्वल टू 2n है, दैट मीन्स ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इवन नंबर क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद सी जो है वो है, सी जो है एक्स डेट एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1,
ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑड को। तो ऑड क्या क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और डी जो है हमको दिया हुआ है प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम जो शुरू होता है किससे होता है, 2 से शुरू होता है, तो 2 हो जाएगा। और क्या क्या होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 5 होगा, और 7 होगा, और etc, ठीक है। तो हमको क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए है ये सारा चीज़, और बी के साथ क्या क्या है, 2 4 6 8 10 है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा, तो 2 है, 2 है, 4 है, 4 है। मतलब नेचुरल नंबर और इवन नंबर में इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो सारा इवन हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो इवन और दोनों होता है। तो बी क्या हो जाएगा, ए में सारा हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सी क्या है, ऑड है, और ए क्या है, नेचुरल है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, क्योंकि सी का सारा का एलिमेंट किसी में, ए में है। तो कॉमन तो सी ही होगा ना, तो ये सी हो जाएगा। उसी तरह थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है क्या, बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और ये सारा क्या है, इवन है, यह है इवन, और ये सारा ऑड एलिमेंट है। तो बी इंटरसेक्शन क्या सी क्या हो जाएगा, ये इवन ऑड है, दोनों में कॉमन कोई पार्ट ही नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड में ए इंटरसेक्शन डी था, सॉरी चलिए हम इसको मान लेते फोर्थ है। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए क्या है, नेचुरल है, और डी क्या है, प्राइम है। तो दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए इंटरसेक्शन डी जो क्या होगा, तो डी का सारा एलिमेंट किस में, ए में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी, डी ही हो जाएगा। उसी तरह 5 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, बी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, तो बी इंटरसेक्शन डी, बी है क्या, इवन, और डी क्या है, नेचुरल प्राइम। तो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। इवन तो 2 से शुरू होता है, लेकिन प्राइम जो नेचुरल होता है सिर्फ 2 ही एक इवन है जो कि दोनों में है। तो कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 6 जो है, और 6 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, सी क्या है, ऑड है, और डी जो है वो क्या है, 2 3 5 7 है, मतलब ये क्या है, नेचुरल प्राइम नंबर है। तो दोनों में इंटरसेक्शन, तो सी इंटरसेक्शन डी जो होगा वो क्या होगा, तो देख रहे हैं कि आप डी जो है, डी में सिर्फ 2 जो है वो सी में नहीं है, और सारा का सारा एलिमेंट क्या है, वो डी का इसमें है, सी में है। तो सिर्फ 2 को छोड़कर, मतलब सी में क्या करें, सी में हम क्या करें, सी में सिर्फ 2 को छोड़कर सारा का डी का एलिमेंट सी में है, तो डी में यदि हम 2 को हटा दें तो यही क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। आगे जो बात हम करने वाले हैं, लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सेट में भी एल्जेब्रा की तरह यहाँ भी लॉ है। पहला जो लॉ है एडम पोटेंट लॉज है, इसको थ्योरम नंबर 1 भी आप कह सकते हैं। ये इसका जो पहला है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए है, एंड सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए है। क्या इसका मतलब होता है वो समझने का कोशिश करते हैं। मतलब यूनियन तो समझ ही रहे ना क्या होता है, तो ए यूनियन ए मतलब कोई सेट ए है तो उसका खुद से जो यूनियन होगा वो क्या होगा, वही सेट होगा। और ए इंटरसेक्शन ए मतलब कोई सेट ए है का खुद से इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा। तो इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं। ए यूनियन ए का क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स ए, मतलब एक्स तो दोनों में एक ही चीज़ है, तो दो मतलब क्या, ए ही हो गया। तो इसका इस तरह से आप प्रूफ दे सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब बताए थे कि एंड होता है, तो
इसका मतलब एक्सेस दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स ए, दोनों चीज़ तो एक ही है ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, रिजल्ट तो यही आएगा। उसी तरह थ्योरम नंबर 2 जो है वो आइडेंटिटी लॉज है। आइडेंटिटी मतलब अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखना। तो कब कब ये बरकरार रह सकता है, जब ए, किसी सेट ए को हम फाई के साथ यूनियन लेंगे तो सेट वही आएगा। जिस तरह से आप जीरो को किसी चीज़ में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह फाई है, फाई के साथ आप किसी के साथ यदि यूनियन ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट वही होगा। उसी तरह यदि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ यदि आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट से अन्य सेट बनता है, यदि उसी के साथ हम क्या लें, इंटरसेक्शन लें, तो वही सेट आ जाएगा। मतलब एक सेट है और उसको हम किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो परिणाम क्या आएगा, यही आएगा। उसी तो इसका आप प्रूफ भी यहाँ देख सकते हैं कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स फाई। ये सब लिखने का तरीका है और ये थ्योरेटिकल है, कोई इसमें मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, आप इसको खुद समझ सकते हैं और खुद रियलाइज कर सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन जो यूनिवर्सल सेट है उसका क्या प्रूफ है, तो एक्स दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या आ जाएगा परिणाम, दोनों का जो कॉमन होगा, दोनों का कॉमन इसमें क्या होगा, यही होगा, तो रिजल्ट यही आएगा। उसी तरह थ्योरम नंबर 3 जो है वो कम्यूटेटिव लॉज है। कम्यूटेटिव लॉज जिस तरह से प्लस और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना में, जिस तरह से प्लस और गुना में, जैसे 2+3 है तो 3+2 होगा, 2+3 जिस तरह से होता है, और उसी को हम कम्यूटेटिव में लिखें तो 3+2, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। 2 × 3 है, 3 × 2 दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, बी यूनियन ए के बराबर होगा। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी है तो सेम होगा बी इंटरसेक्शन ए, मतलब कॉमन पार्ट है, जो ए बी में कॉमन होगा वही होगा ए इंटरसेक्शन बी, या बी का जो कॉमन पार्ट है ए में वही होगा बी इंटरसेक्शन ए। उसी तरह ए यूनियन बी है तो ए और बी से मिला जो सेट है, ए और बी के एलिमेंट से बना बना जो सेट है ए यूनियन बी है। उसी तरह बी और ए, बात तो दोनों सेम ही है ना, तो उसका प्रूफ भी आप समझ सकते हैं। तो हम बताए थे जब प्रीवियस लेक्चर में, आप प्रिफर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हमको दो सेट को यदि इक्वल प्रूव करना है तो हम दोनों को क्या करेंगे, मान लीजिए ए और बी को ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है तो ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूव कर देंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए प्रूव कर देंगे, तो हम कह देंगे कि ए इज इक्वल टू बी है। तो उसी तरह हम यहाँ किए हैं, मान लेते हैं कि कोई एक्स जो है एरिबिटरी एलिमेंट है जो किस में लाइज कर रहा है, ए यूनियन बी में लाइज कर रहा है, तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन एन एंड, और बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाएगा। तो उसी तरह मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में लाइज कर रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए, इसी को लिख सकते हैं, बी को पहले लिख दिए, बात वही है। तो x बिलोंग्स बी और x बिलोंग्स ए, और x सिंपली जो ये इम्प्लाइज करेगा x बिलोंग्स बी यूनियन ए, इसका मतलब ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, इसी तरह हम सिमिलरली कह के बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कर देंगे, तो हैंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन एन। इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव कर सकते हैं। ओके, अगला जो लॉज है वो एसोसिएटिव लॉज है। वो क्या है, ये थ्री सेट है ए बी सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एसोसिएटिव लॉज को भी ये फॉलो करता है सेट थ्योरी। तो इसका प्रूफ नंबर 1 का प्रूफ वही करना है, जब दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो हमको एक दूसरे का क्या सबसेट प्रूफ करके दिखाना है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है जो किसका है, ए यूनियन बी यूनियन सी का एलिमेंट है, तो ये किस तरह होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसी को हम लिखेंगे x बिलोंग्स ए
ए यूनियन बी, और यूनियन को क्या मानते हैं, और एक्स बिलोंग्स सी, और फिर इसको हम अंदर ले जाएंगे तो एक्स बिलोंग्स ए, और इस यूनियन के लिए एक्स बिलोंग्स बी, और इसके लिए तो और है ही, और एक्स बिलोंग्स सी। फिर एक दूसरे को एडजस्ट करके हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए, और इसको फिर यहाँ अंदर कर दिए बी को, तो एक्स बिलोंग्स बी और एक्स बिलोंग्स सी, एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी यूनियन सी। तो इस तरह से हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। और उसी तरह हमको क्या प्रूव करना होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यदि ये हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों जो एसोसिएटिव लॉज है इसको ये फॉलो कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तब जाके ये प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह अगला जो लॉज है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। क्या लॉज है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये सारे जो लॉज है, जिस तरह से एल्जेब्रा में नंबर सिस्टम में जिस तरह से लॉज फॉलो करता है, सेम यहाँ भी उसी तरह यूनियन मतलब प्लस के रूप में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, या और के रूप में आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब इसे मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ ट्रीट कर सकते हैं, या कॉमन पार्ट जो भी एंड के रूप में आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और इसको समझना भी आसान है, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो क्या किए, ए यूनियन बी कर दिए और इंटरसेक्शन को बीच में रख दिए, फिर इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ बीच में इंटरसेक्शन को रख दिए। जिस तरह से आप टू क्या करते हैं, मान लीजिए 2+3 गुना 4 है, तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो यहाँ जो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनियन और इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आइए इसकी प्रूफ के बारे में जानते हैं। प्रूफ है, मान लीजिए कि x क्या है, एलिमेंट है किसका, x जो एलिमेंट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है, देन क्या होगा, x बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा, और x बिलोंग्स ए होगा, यूनियन का मतलब और होता है, और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बिलोंग्स ए, और इसको क्या किए, अंदर x ले लिए, तो x बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन मतलब एंड x बिलोंग्स सी, x बिलोंग्स ए और x बिलोंग्स बी, और इसको क्या कर लिए, यहाँ बाहर एक कोष्ट में कर लिए, एक ब्रैकेट में इसको कर लिए, उसके बाद यहाँ जो एंड है और इसको बीच में दे दिए। तो हमको जिस अनुसार हमको प्रूव करना है उस अनुसार हम चलते हैं, कोई भी प्रूफ हो हम उस अनुसार चलते हैं कि वो हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर दे। इस तरह से हम अरेंजमेंट करें कि हमको जो लास्ट रिजल्ट है वो हमको मिल जाए। प्रूव करने का यही मकसद होता है। तो उसी तरह हम अरेंजमेंट करके इस तरह से कर लिए, तो फाइनली जो आया एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आया, और फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ गया। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और यदि दो सेट जब एक दूसरे का सबसेट हो गया, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट है वो इक्वल, यानी दो सेट इक्वल हो गया, मतलब जो रिजल्ट है क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, और जो बाकी का जो एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव का जो भी पार्ट है वो आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट लॉज है वो इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में हम चर्चा करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉज है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉज है अभी तक जितना हमने पढ़े हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉज है वो है डी मॉर्गन्स लॉज। इसका प्रूफ जानने से ज़्यादा ये है कि हम इसके रिजल्ट को मेमोरी में रखें। ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंट होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, एंड दूसरा जो है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो होता है
वो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ओके, तो आइए थोड़ा एक झलक इनके प्रूफ की ओर लेके चलते हैं। मान लीजिए एक का हमको प्रूव करना है, तो काम तो वही करना है। दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए एक दूसरे का हम क्या दिखाते हैं, सबसेट दिखाते हैं प्रूव करके, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल सेट हो जाता है। तो इस रिजल्ट को यानी इसको हमको प्रूव करना है, तो मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का, तो x बिलोंग्स ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, एंड क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी, चूँकि x जो है कंप्लीमेंट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का एलिमेंट है, इसीलिए ए यूनियन बी का ये एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब होता है, उसी तरह हम यहाँ आए हैं x डज नॉट बिलोंग्स ए, यहाँ और होना चाहिए लेकिन हमने यहाँ एंड लिखे हैं। अब समझते हैं क्यों, यहाँ यूनियन की जगह और देना चाहिए लेकिन हमने दिया एंड, क्यों। x जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। ए यूनियन बी का एलिमेंट मतलब ए और बी दोनों, या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा, लेकिन x जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। मान लीजिए कोई एलिमेंट यदि ए का होता और वो बी में नहीं होता, तभी ए यूनियन बी में एलिमेंट होता। तो एंड लगाने से ये स्पष्ट हो जाता है कि x नहीं तो ए का एलिमेंट है, नहीं तो x बी का एलिमेंट है। ये स्पष्ट करने के लिए हमने एंड लगाया है। क्योंकि हमको जो लास्ट रिजल्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इस तरह से दिमाग लगाना होगा कि हम अंतिम चरण तक पहुँच सके, तो वही हम किए हैं यहाँ पे। तो x बिलोंग्स कंप्लीमेंट ऑफ ए, चूँकि ये नहीं बिलोंग कर रहा है ए में, तो कंप्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा, एंड x बिलोंग कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब है, एंड की जगह हम इंटरसेक्शन दे दिए, तो x बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ओके, आगे देखते हैं। उसी तरह हमको यदि हम ये प्रूव कर दें कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि y जो एलिमेंट है वो क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। तो इसको इस तरह से हम लिखें, y बिलोंग्स ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके, y बिलोंग्स ए का कंप्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन की जगह एंड लिए हैं, y बिलोंग्स बी का कंप्लीमेंट। तो चूंकि ए में y बिलोंग कर रहा है, ए का कंप्लीमेंट भी बिलोंग कर रहा है, तो y जो है डज नॉट बिलोंग है एंड y डज नॉट बिलोंग बी। तो सिंपली इस तरह से करके, और यहाँ पे लिखे हैं y डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी। सिर्फ यहाँ देखिए एंड की जगह हमको यहाँ इंटरसेक्शन देना चाहिए था, लेकिन यूनियन दिया है। बात वही है, एंड कहने का मतलब दोनों को सेपरेट कर दिए हैं, और कहने का मतलब दोनों को मिला दिए हैं। चूँकि एंड कहेंगे तो अलग अलग, चूँकि y जो है डज नॉट बिलोंग ए एंड y डज नॉट बिलोंग बी, तो नहीं तो y ए में है नहीं तो y बी में है। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट से बना जो सेट है उसको ए यूनियन बी कहते हैं। तो y किसी में नहीं है, मतलब नहीं ए यूनियन बी में नहीं है, मतलब ए में नहीं है नहीं बी में है, तो इसीलिए यहाँ पे यूनियन का यूज़ किया है। तो y डज नॉट बिलोंग ए यूनियन बी, और y डज नॉट बिलोंग y इज बिलोंग्स व्हाट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इस तरह से ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। हैंस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ओके, इसी जो ये जो प्रूफ है मैथमेटिकल रूप से जिस तरह से हमने प्रूफ किया, इसी को वेन डायग्राम के रूप में भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट U है, उसमें सेट A है और उसमें सेट B है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये A है और ये B है, तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट का क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा चीज़, ठीक है, ये सारा चीज़ ए यूनियन बी है,
ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का जो पार्ट होगा ये होगा, मतलब इसको छोड़कर। और जो RHS है वो क्या है, ए है, ये ए है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये ए डैश होगा। और जो बी है, मान लीजिए बी है, तो बी डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, सिर्फ ये होगा, ये मतलब पार्ट। तो बात तो वही हो गया ना, यहाँ भी यही पार्ट को हम इंडिकेट कर रहे हैं। और ये दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा, तो बात तो वही आ गया, दोनों का जो कॉमन चीज़ होगा वो क्या होगा, ये सिर्फ होगा और ये सिर्फ होगा, तो यह क्या हो गया, यही चीज़ है, वो क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो आप वेन डायग्राम से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते हम कहेंगे, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं।